कभी कभी हम एक अच्छी आदत बनाने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। रोज कोशिश, रोज नियम, खुद को सुधारने की लड़ाई। लेकिन फिर एक दिन सिर्फ एक छोटी सी गलती और वो पूरी आदत एक झटके में टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि आदतें सिर्फ करने भर की चीज नहीं होती। आदतें हमारे सोचने के तरीके, हमारी पहचान और हमारे रोजमर्रा के सिस्टम से जुड़ी होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? एटॉमिक शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, बहुत छोटा, जैसे परमाणु। दो, बहुत ताकतवर, जो असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सके। और हैबिट्स यानी आदतें, जो हम बार बार रोज बिना ज्यादा सोचे करते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब हुआ ऐसी छोटी छोटी आदतें जो लगातार की जाएं तो जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर हमें यही दिखाते हैं कि छोटे बदलाव जब समय के साथ जोड़े जाते हैं तो उनका असर असाधारण हो सकता है। आदतें क्यों नहीं टिकती? हम सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए बड़ी बड़ी कोशिश करनी होगी। अब से हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, अब सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। पर होता क्या है? एक दिन छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरे दिन गिल्ट, और फिर सब छोड़ दिया। जेम्स क्लियर का कहना है कि हम अक्सर इस सोच में फंस जाते हैं कि बड़ी सफलता श्रास बड़ी मेहनत। लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो टिके तो उसका असर बड़ा होता है। हमारी असली गलती क्या है? हम आदतें तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। उदाहरण, कोई कहता है मैं हर दिन दौड़ना शुरू करूंगा, लेकिन अंदर से खुद को सही से नहीं कर पाऊंगा मानता है। जबकि अगर आप कहें मैं एक रनर हूं, तो दौड़ना आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा। जेम्स क्लियर की एक लाइन इस बारे में सब कुछ कह देती है। द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। जब आदतें आपकी पहचान बनती हैं, तब वो टिकती हैं। आदतें छोटी होनी चाहिए, लेकिन पक्की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत 1% सुधार से होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% बिगड़ते हैं, तो आप खुद को खोते चले जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से पूरा बदलना है, मतलब ये है कि आपको रोज थोड़ा सा बेहतर बनना है, बस इतना ही। एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि आदतें बड़ी मेहनत से नहीं, लगातार छोटे प्रयासों से बनती हैं। असली बदलाव हमारी पहचान बदलने से आता है। और सबसे जरूरी, एक गलती से आदत मत छोड़िए, क्योंकि आदत का असली जादू लंबे समय की सादगी में छुपा होता है। अगर आप इस किताब को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इसे एक ही बार में निगलने के बजाय टुकड़ों में चबाया जाए, मतलब इसे हिस्सों में बांटकर समझा जाए। और इसी मकसद से हम एटॉमिक हैबिट्स को कई भागों में डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, जो मनोविज्ञान और व्यवहार को गहराई से समझना चाहते हैं, और खासकर उनके लिए जो ये समझना चाहते हैं कि छोटी छोटी आदतें हमारी किस्मत कैसे बदल सकती हैं। इस किताब को पढ़कर आपको क्या सीखने को मिलेगा? जेम्स क्लियर इस किताब में कुछ बेहद बुनियादी लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सबक सिखाते हैं। 1. हमारे छोटे छोटे काम क्यों अधूरे रह जाते हैं। 2. आदतें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं। 3. उबाऊ या मुश्किल कामों को किस तरह रोचक बनाया जा सकता है। 4. बड़ी सफलता कैसे छोटे कदमों से शुरू होती है। 5. छोटे प्रयास जब लगातार किए जाएं तो उनका असर कितना बड़ा हो सकता है। एक दिन में आप जिम जाकर फिट नहीं हो जाते, लेकिन अगर आप हर दिन जाते हैं तो एक दिन जरूर आप खुद को आईने में बदलते हुए देखते हैं। एक दिन फास्ट फूड खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हर दिन फास्ट फूड खाने से धीरे धीरे आपकी सेहत पर ऐसा असर होता है जो समय के साथ साफ दिखने लगता है। ये बात समझने की जरूरत है। छोटे काम जब लगातार दोहराए जाएं तो उनका असर या तो निर्माण करता है या विनाश। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अक्सर ये मानते हैं कि किसी एक दिन के किए गए काम का कोई बड़ा असर नहीं होगा। आज पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं।
आज एक्सरसाइज छोड़ दी, कल कर लेंगे। आज एक एपिसोड और देख लिया, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यही छोटे छोटे काम जब हर दिन किए जाते हैं तो उनका असर या तो हमें बहुत आगे ले जाता है या फिर धीरे धीरे हमें पीछे धकेलता रहता है, बिना हमें पता चले। एक आसान लेकिन ताकतवर उदाहरण मान लीजिए। दो लोग हैं। एक इंसान रोज इंटरनेट पर अच्छी जानकारी खोजता है, पढ़ता है, खुद को सुधारता है। दूसरा इंसान हर दिन सिर्फ रील्स और मीम्स में उलझा रहता है। शुरू में दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद पहला इंसान शायद एक बेहतर सोच वाला, समझदार और सफल व्यक्ति बन चुका होगा। दूसरा इंसान शायद वहीं का वहीं या और भी पीछे। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप किसी भी काम को आज, कल और आने वाले 5 साल तक लगातार करते रहेंगे तो क्या वो काम आपको उस इंसान के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं, या फिर उस इंसान से दूर? यही सवाल आपकी आदतों की असली सच्चाई सामने लाता है। इस तरह की सोच से आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सी आदतें आपके लिए सही हैं और कौन सी आदतें आपको धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। अब एक अहम सवाल उठता है, हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं? अगर आप अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बेहतर चीजें, आराम, लग्जरी और शौक पूरे करने में खर्च कर रहे हैं तो आप सिर्फ खुद को आज के लिए सुकून दे रहे हैं, और इसका असर यह होगा कि 5 साल बाद भी आप वहीं होंगे, उतना ही कमा रहे होंगे, शायद वही संघर्ष, वही काम। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खुद में निवेश करते हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, कोर्स करना या फिर किसी ऐसी जगह पैसे लगाना जहां से रिटर्न मिले, तो आप खुद को अगले 5 साल में उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां काम आप कम करेंगे लेकिन कमा आप ज्यादा रहे होंगे। आदतों की असली ताकत। एक क्रिकेटर का उदाहरण मान लीजिए। एक बच्चा है, क्या वो बड़ा होकर एक कामयाब क्रिकेटर बन पाएगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो बचपन से ही उस दिशा में प्रैक्टिस और सीखना शुरू करता है या नहीं। जो शुरुआत नहीं करेगा वो पहुंचेगा कैसे? ठीक इसी तरह आपकी जिंदगी में आने वाले नतीजे भी आपकी नियत, दिशा और आदतों पर निर्भर करते हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बचा रहे हैं। आपका वजन इस बात पर कि आप क्या और कैसे खाते हैं। आपके पास कितनी जानकारी है, ये इस बात पर कि आप पढ़ाई में कितना समय दे रहे हैं। और आपके कमरे या जिंदगी में कितना कूड़ा करकट है, ये इस पर कि आप सफाई को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी हर चीज, हर नतीजा सीधा जुड़ा है उस चीज से जो आप हर दिन दोहराते हैं। समय ना तो किसी का दुश्मन है ना दोस्त, वो बस बढ़ता है, और जो आप हर दिन कर रहे हैं उसका नतीजा बड़ा करता है। अगर आप हर दिन अच्छी आदतें दोहराते हैं तो समय आपका दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर आपकी आदतें बुरी हैं तो समय धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि समय वही करता है जो आप उसे करने दे रहे हैं। आदतें ही वो पुल हैं जो किसी इंसान को फर्श से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकती हैं, या फिर वही आदतें उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर सकती हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आदतें ही आपकी मंजिल तय करती हैं, और वो भी बिना शोर किए चुपचाप। अब जब आप समझ चुके हैं कि आदतें कितनी ताकतवर होती हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि आदतें 2 धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर आपने सही आदतें अपना लीं, तो वही आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने गलत आदतों को जगह दे दी, तो यही आदतें धीरे धीरे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाएंगी। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा, आप अगले 5 साल में खुद को कहां देखते हैं, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, तुम आने वाले 10 मिनट में ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके? और सच मानिए, यही सोच रखने वाले लोग जिंदगी में असली कामयाबी पाते हैं, दूर की नहीं। आज की सोचें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कल से हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगा और 2 साल में कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की उम्मीद लगातार निभा पाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ एग्जाम पास करना ही लक्ष्य मत बनाइए, बल्कि उस एग्जाम के सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन के छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए।
जब आप रोज कुछ छोटा छोटा हासिल करते हैं तो आप बड़े लक्ष्य की आदत डाल रहे होते हैं। यही आदत आगे चलकर आपको हर उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो आज आपको बहुत बड़ा और दूर लगता है। अगर आप हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाएं तो 100 दिन में आप 100% बेहतर बन सकते हैं और 1 साल में 3600% तक का सुधार। ये कोई जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और माइक्रो इंप्रूवमेंट का असर है। छोटी छोटी जीतें रोज रोज एक दिन आपको वहां पहुंचा देती है जहां सिर्फ सपने देखने वाले नहीं पहुंचते। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। अब एक अहम सवाल, आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम 2 गलतियां करते हैं। 1, या तो हम गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। 2, या फिर सही चीजें भी गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। जेम्स क्लियर के मुताबिक जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बदलाव लाने के 3 लेवल होते हैं। 1, परिणाम आधारित बदलाव, यानी कुछ पाने के लिए आदतें बदलना, जैसे 5 किलो वजन घटाना या एग्जाम पास करना। 2, प्रक्रिया आधारित बदलाव, यानी उस प्रक्रिया को बेहतर बनाना जिसमें आपको मजा आता है, जैसे रोज पढ़ने की आदत को और आनंददायक बनाना। 3, पहचान आधारित बदलाव, यानी उस इंसान जैसा बनने की कोशिश करना जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं या मैं एक मेहनती छात्र हूं। यही तीसरा लेवल सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि जब आपकी पहचान ही बदलती है तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब आप खुद सोचिए कि इन तीनों में से परिणाम, प्रक्रिया और पहचान किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बड़ा रिजल्ट होता है वो तुरंत नहीं आता, महीनों या सालों की लगातार मेहनत के बाद ही आता है। इसलिए जरूरी है कि परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया को एंजॉय करें और उस प्रक्रिया को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। मतलब हर दिन अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार लाने की आदत डालिए। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप रोज अखबार पढ़ने की आदत डाल लें तो शुरुआत बड़ी नहीं, छोटी कीजिए। सबसे पहले सिर्फ हेडलाइन पढ़ना शुरू करें, फिर उन हेडलाइंस को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें। जब लोग आपको कहने लगेंगे तुम तो हर खबर जानते हो, तब आप खुद को न्यूज सेवी इंसान मानने लगेंगे। यही पहचान, यही आइडेंटिटी आपको उस आदत में स्थायी रूप से बांध देगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, सवाल ही जवाब है। जो व्यक्ति सही सवाल पूछता है उसे वही जवाब मिलते हैं जो जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जब भी आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं या कोई पुरानी आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल पूछिए। 1, मैं इसे कैसे नोटिस करूं? मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? मतलब सबसे पहले अपनी आदत को पहचानिए। कौन सी आदत है जो आपकी तरक्की रोक रही है, या कौन सी अच्छी आदत है जो आपके अंदर अब तक नहीं आई? फिर सोचिए, मैं कौन से छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता हूं जो तुरंत शुरू किए जा सकें। 2, मैं इसे कैसे आकर्षक बनाऊं? आदतें तब टिकती हैं जब उन्हें करते वक्त मजा आता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं इस आदत को कैसे एंजॉयबल बना सकता हूं? जैसे पढ़ाई करते समय अच्छा म्यूजिक चलाना या वर्कआउट के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना। 3, मैं इसे कैसे आसान बनाऊं? जब तक कोई आदत आसान नहीं लगती तब तक हम उसे अपनाते नहीं। सुबह 1 घंटे का योग मुश्किल है तो 5 मिनट का स्ट्रेचिंग शुरू कीजिए। पूरा चैप्टर याद नहीं होता तो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़िए। छोटी शुरुआत ही बड़ी आदत की नींव बनती है। 4, मैं इसे कैसे संतुष्ट बनाऊं? संतोष का अनुभव किसी भी आदत को टिकाऊ बनाता है। अपने आप से पूछिए, मैं इस आदत को पूरा करने के बाद खुद को कैसे अच्छा महसूस करवा सकता हूं? जैसे हर टास्क पूरा होने पर खुद को चाय की छुट्टी दें। प्रोग्रेस ट्रैक करें, जैसे कैलेंडर पर लगाना। इन छोटे छोटे रिवॉर्ड लूप से आपकी आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। नई आदत अपनाने से पहले खुद से पूछें, क्या ये आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगी जैसा मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो ये तय मानिए कि आप एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। अब उस आदत को खुद के अंदर विजुअलाइज कीजिए। सोचिए कि आप उस आदत के साथ कैसे दिखेंगे, कैसे सोचेंगे और कैसा महसूस करेंगे।
ये विजुअलाइजेशन आपको अंदर से तैयार करेगा एक नए और बेहतर आप को अपनाने के लिए। जब लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन की कमी है, तो असल में ऐसा नहीं होता कि उनमें काम करने की इच्छा नहीं है, बल्कि दिक्कत ये होती है कि उन्हें साफ पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, क्यों करना है और कहां तक जाना है। असल में उन्हें मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी की जरूरत होती है। नई आदत शुरू करने का सबसे असरदार तरीका, बिल गेट्स कहते हैं, हर वो इंसान अपार सफलता हासिल कर सकता है जिसके पास दो चीजें हों, स्पष्टता और ऊर्जा। तो अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल कीजिए। 1. मैं इस आदत को क्यों बदलना चाहता हूं? 2. इस आदत को अपनाने के लिए मैं क्या छोड़ने वाला हूं? 3. नई आदत की शुरुआत किन छोटे छोटे कामों से करूंगा? छोटे स्टेप्स लीजिए। आज से, अभी से छोटी सी एक्टिविटी से शुरुआत कर दीजिए। मोटिवेशन नहीं, माहौल चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी पर्यावरण वो अदृश्य हाथ है जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। इसका मतलब है कि आपकी आदतें आपके आसपास के माहौल से बनती हैं। ये माहौल कुछ भी हो सकता है। आपके कमरे की किताबें, आपके पास बैठने वाले लोग, आप दिन भर क्या सोचते हैं, कौन से वीडियो, बातें, मैसेजेस आप कंज्यूम करते हैं, आपका दिमाग उन्हीं चीजों से ढलता है। इसलिए अगर आप बेहतर आदत अपनाना चाहते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को वैसा बनाइए जैसा उस आदत को अपनाने वाले लोगों का होता है। हर आदत की शुरुआत एक जरूरत से होती है। हर अच्छी आदत पीछे से एक जरूरत से शुरू होती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो उसके पीछे जरूरत है स्वस्थ शरीर की, आत्मविश्वास की, एनर्जी की। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उसके पीछे जरूरत है बुद्धिमत्ता की, सोच बढ़ाने की, निर्णय लेने की क्षमता की। तो सबसे पहले ये पहचानिए कि आपको कौन सी बेहतर जरूरत है और फिर उस जरूरत से जुड़ी आदत को अपनाइए और कोशिश करें कि ऐसे लोगों, विचारों और माहौल में ज्यादा वक्त बिताएं जो उस जरूरत को पूरा करने वाले रास्ते में चल रहे हैं। अच्छी आदतें एक बार बन जाएं तो वो आपकी जिंदगी को संभाल लेती हैं। लेकिन कभी कभी आपका दिमाग पुरानी बुरी आदतों के लालच में वापस उन्हीं पटरियों पर जाना चाहता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप वजन घटाने के लिए डाइट पर हैं, लेकिन तभी सामने कोई मिठाई आ जाती है। दिमाग कहता है बस आज खा लो, फिर नहीं खाएंगे, और बस यहीं से सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा शुरू होती है। कई लोग इस एक लालच में अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे उसी खराब लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं जिससे बाहर निकलने की उन्होंने कसम खाई थी। सेल्फ कंट्रोल बनाने का सबसे असरदार तरीका, जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल तब ज्यादा प्रभावी होता है जब आपके आसपास वो चीजें ही ना हों जो आपका मनोबल गिराएं। इसीलिए जो चीजें आपको भटकाती हैं उन्हें अपनी नजरों से दूर रखें और जो चीजें आपको मनोबल देती हैं, विचार, लोग, किताबें, माहौल, उनके बीच खुद को रखें। ये सेल्फ कंट्रोल बाहर से नहीं, अंदर से विकसित होता है, एक मजबूत वातावरण और स्पष्ट जरूरत से। आदतों की आदत डालने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दो अच्छी आदतें अपना लें, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बार बार सही आदतें अपनाने और गलत आदतों को छोड़ने की आदत बना लें। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की सोचें तो ये सोचिए कि अगर आज मैंने इस आदत को पूरी ईमानदारी से अपनाया तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। कल का आपका आराम आज के त्याग पर निर्भर करता है। हर बार ऐसा सोचने से आपको उस आदत को अपनाने में एक मजा आने लगेगा। फिर वो आदत सिर्फ एक काम नहीं रह जाएगी, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? जब आप हर दिन इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये आदत मुझे कहां लेकर जा रही है, तो आपकी सोच खुद ब खुद उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में अच्छी आदतें धीरे धीरे शांत, संतुलित और सफल जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। आप उन्हीं के जैसे बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध बात है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कमाई, आपकी सोच, आपकी सेहत और आपकी सम्मान की भावना,
इन सब का स्तर लगभग वैसा ही होता है जैसा आपके सबसे करीबी 5 लोगों का। अगर आपके आसपास के लोग अच्छी आदतों वाले नहीं हैं, तो खुद को ऐसे ग्रुप में ले जाइए जहां आपकी सोच जैसी सोच रखने वाले लोग हों। ऐसे लोग जो आपकी तरह ही कामयाब बनना चाहते हों या बन चुके हों। उनका व्यवहार, सोचने का तरीका, उनकी आदतें, ये सब धीरे धीरे आपको भी उस दिशा में ढाल देती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे किसी अच्छी आदत के फायदे सोचने से वो आपको आकर्षित करती है, वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे सोचने से वो आपको डराने लगती है, और वही डर आपको उस आदत से दूर करने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी आप कोई गलत आदत करने वाले हों, जैसे देर रात जागना, फालतू स्क्रॉलिंग या टाल मटोल करना, तो बस एक बार सोचिए कि इस आदत का 6 महीने बाद मुझ पर क्या असर होगा। अगर वो असर डराने वाला है, तो समझिए कि उस आदत को अभी छोड़ने का वक्त आ गया है। हर दिन 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने कौन कौन सी चीजें की जो मेरा वक्त बर्बाद कर गईं? कौन सी आदतें हैं जो मेरी प्रोडक्टिविटी को मार रही हैं? और कौन सी आदतें हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रही हैं? जो आदतें आपको मनचाहा परिणाम देने में मदद करती हैं, उन्हें रोज करते रहिए। बाकियों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यही आदतों की आदत है। अगर आप सच में अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, नई आदतें तभी टिकती हैं जब वो आसान होती हैं। जिस काम को आप रोज करना चाहते हैं वो इतना सिंपल हो कि उसे शुरू करना और दोहराना कोई मुश्किल बात ना लगे। कोई भी आदत एक बार में नहीं बनती। हर आदत बनती है छोटे छोटे स्टेप्स से। आप जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसका सबसे छोटा वर्जन चुनिए, इतना छोटा कि उसे टालने का मन ही ना करे, और फिर उसे रोज दोहराइए। कंसिस्टेंसी ही वो कुंजी है जो किसी साधारण कोशिश को असाधारण आदत में बदल देती है। हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत में ज्यादा फायदा चाहता है। उसे ऐसा काम पसंद आता है जिसमें जल्दी सेटिस्फैक्शन मिले, ज्यादा सोचना ना पड़े और एफर्ट कम लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छी आदतों को अपनाए, तो शुरुआत में उसे प्रेशराइज मत कीजिए। बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा काम करने दीजिए। धीरे धीरे दिमाग खुद उस आदत को अपना स्टाइल बना लेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना, ये एक ऐसी बुरी आदत है जो आपकी सारी अच्छी आदतों की दुश्मन बन जाती है। लेकिन इसका एक बेहतरीन इलाज है 2 मिनट रूल। मतलब जब भी कोई अच्छा काम करने की सोच आए, तो बस 2 मिनट के अंदर उसे शुरू कर दीजिए। आप सोचते रह जाएंगे और दिमाग आपको टालने पर मजबूर करता रहेगा। लेकिन अगर आपने बस शुरू कर दिया, तो दिमाग को टालने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना जरूरी है। इसे कहते हैं इन्वर्जन लॉ। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको सोशल मीडिया की लत है, तो उन ऐप्स को फोन से हटा दीजिए। ऐसे में हर बार लॉग इन करने का झंझट इतना भारी लगेगा कि आप खुद ब खुद उस आदत को छोड़ने लगेंगे। हम वही काम बार बार करना पसंद करते हैं जो हमें किसी तरह की सेटिस्फैक्शन देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार पॉजिटिव तरीके से बदले, तो नई आदतों को संतोषजनक बनाइए। शुरुआत ऐसे कामों से कीजिए जो आपको सच में खुशी दें, जैसे सुबह की सैर, किसी को धन्यवाद देना, अपना एक छोटा टास्क पूरा करना, और फिर धीरे धीरे इन्हें बढ़ाइए। काम और संतोष, जब ये दोनों साथ चलें, तो बदलाव टिकता है। आखिर में याद रखिए, हमेशा वही काम दोहराया जाता है जो हमें सुकून और खुशी देता है। तो अपनी जिंदगी में उन्हीं आदतों को जगह दीजिए जो आपके मन को शांति, सुकून और गर्व दें। बाकी आदतों को पहचानिए और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अपने व्यवहार को समय रहते समझ लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम कोई अच्छी आदत बना लेते हैं, तो उससे रोजाना जुड़े कैसे रहें? क्योंकि नई आदत बनाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना वो असली काम है। दिमाग को चाहिए रिजल्ट, इसलिए उसे रिजल्ट दिखाइए। हम सबका दिमाग एक ही चीज पर काम करता है, संतोष, सेटिस्फैक्शन। और साइकोलॉजी कहती है कि हमें सबसे ज्यादा संतोष तब मिलता है जब हम देख पाते हैं कि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए एक आसान तरीका अपनाइए। हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल कीजिए, या फिर घर की दीवार पर एक साधारण कैलेंडर लगा लीजिए। हर बार जब आप उस आदत को निभाएं,
तो एक टिक मार्क लगा दीजिए। धीरे धीरे जब आपको उन टिक मार्क्स की लड़ी बनती दिखेगी, तो वो लड़ी आपको याद दिलाएगी कि तुम इस रास्ते पर हो और लगातार आगे बढ़ रहे हो। अपने गोल्स को किसी अपने के साथ शेयर कीजिए। अकेले चलना मुश्किल होता है, इसलिए अपने परिवार या दोस्त या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो सच में चाहता है कि आप सफल हों। उन्हें बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस आदत पर काम कर रहे हैं। ऐसा करने से एक अंदरूनी जवाबदेही बनती है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको सराहेंगे, और जब आप भटकते हैं तो वो आपको जेंटली वापस सही रास्ते पर लाएंगे। गलत लक्ष्य मत चुनिए, सही लक्ष्य को पहचानिए। अगर आप किसी ऐसी चीज में माहिर नहीं हैं जिसमें ना आपको मजा आता है ना आपकी काबिलियत है, तो वो आदत ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाना पसंद नहीं और आप बस किसी मशहूर गायक को देखकर गायक बनने की आदत डालना चाहते हैं, तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद है और आप खुद को हर दिन लिखने की आदत में ढालते हैं, तो आप खुद ब खुद एक दिन महान लेखक बन सकते हैं। मतलब ये कि आदतें तब टिकती हैं जब वो आपकी नेचुरल एबिलिटी से मेल खाती हैं। गोल्डीलॉक्स रूल, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन्हीं कामों में लंबे समय तक टिकते हैं जो हमारी वर्तमान क्षमता से थोड़े ऊपर होते हैं। अगर कोई काम बहुत आसान होगा तो हम बोर हो जाते हैं, और अगर बहुत कठिन होगा तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए जो आदत आप बना रहे हैं वो इतनी हो कि थोड़ी मेहनत करनी पड़े पर नामुमकिन न लगे। यही संतुलन आदतों को दिलचस्प बनाए रखता है। आदतों को ऐसा बनाइए कि वो मजेदार लगें। अगर कोई काम आपको बोझ लगता है तो आप उससे भागने लगते हैं, लेकिन अगर वो काम खेल जैसा लगने लगे तो आप उसे खुद ही दोहराना चाहेंगे। इसलिए अपनी रुचि के मुताबिक आदतें चुनिए। उन्हें ऐसा डिजाइन कीजिए कि वो चैलेंजिंग भी हो और संतोषजनक भी। हर वो आदत जो आपको आपकी पसंद की दिशा में ले जाए, जिसमें आप बेहतर होना चाहते हैं, जिसे करते हुए आपको खुशी मिलती है, वही आदत आपका फास्ट ट्रैक है। क्योंकि जब आदत, रुचि और काबिलियत एक साथ चलें तो प्रगति रुकती नहीं। तो अगली बार जब कोई आदत चुनें तो इन बातों को याद रखें। क्या ये आदत आपकी क्षमता से मेल खाती है? क्या इसे करने में आपको मजा आता है? क्या आप इसे लगातार कर सकते हैं? क्या इसका असर आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो समझ लीजिए कि आपने एक सही आदत चुन ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, कैसे बनती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत 4 स्टेज में बनती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। स्टेप 1, संकेत। हर आदत की शुरुआत होती है एक संकेत से, यानी कोई ऐसा बाहरी या आंतरिक इशारा जो हमें किसी आदत की याद दिला दे। जैसे अगर आप सड़क किनारे किसी सिगरेट का विज्ञापन देखते हैं तो वही आपके दिमाग में स्मोकिंग का सिग्नल बन जाता है। स्टेप 2, लालसा। संकेत मिलने के बाद हमारे अंदर उस चीज के लिए चाहत या क्रेविंग पैदा हो जाती है। आपको लगने लगता है, बस एक बार, आज ही पी लेते हैं। स्टेप 3, प्रतिक्रिया। अब क्रेविंग इतनी तेज हो जाती है कि हम उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे सिगरेट खरीदना, जलाना और पीना शुरू कर देना। ये सब रिस्पॉन्स है। स्टेप 4, इनाम। और अंत में जब आप उस काम को कर लेते हैं तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए सुकून या रिवॉर्ड मिलता है, यानी डोपामिन रिलीज होता है और आपको लगता है कि आपने सही किया। पर यही थोड़े समय की खुशी आपकी लंबी दुख भरी लत में बदल जाती है। बुरी आदत से कैसे बचें? जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे स्टेज 1 यानी संकेत पर ही रोक दीजिए। जैसे ही सिगरेट का पोस्टर दिखे, उस ओर देखना ही बंद कर दीजिए। लालसा उठे तो तुरंत किसी और काम में खुद को बिजी कर दीजिए, और कभी भी उसे रेस्पॉन्ड मत कीजिए, क्योंकि एक बार प्रतिक्रिया दे दी तो आदत का चक्र शुरू हो जाएगा। तो फिर अच्छी आदतें कैसे बने? इसके लिए भी हमें इन 4 चरणों को उल्टा घुमाना पड़ेगा। यानी हमें अपनी आदतों को ऐसा बनाना होगा कि वो 1 स्पष्ट हों, 2 आकर्षक हों, 3 आसान हों, 4 संतोषजनक हों। स्टेप 1, आदत को स्पष्ट बनाइए। अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है
तो पहले उसके बारे में एकदम स्पष्ट हो जाइए। आप क्यों करना चाहते हैं और कितना करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वेग मत सोचिए कि बस लिखना है, बल्कि तय कीजिए, मैं अगले 3 महीने में ब्लॉगिंग से RS 5000 महीना कमाने लगूं। यह मेरा पहला टारगेट है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता भी दिखने लगता है। अब तक आपने जाना कि कोई भी आदत कैसे बनती है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम के माध्यम से। अब जानते हैं कि अच्छी आदत को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और उसे इतना मजबूत कैसे बनाएं कि वो जीवन का हिस्सा बन जाए। एक, आदत का लक्ष्य स्पष्ट हो। जब आप अपने दिमाग को कोई धुंधला या अधूरा लक्ष्य देते हैं तो दिमाग उलझन में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ब्लॉगिंग से बहुत सारा पैसा कमाना है, तो दिमाग पूछेगा बहुत सारा मतलब कितना। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं हर महीने 5000 ब्लॉगिंग से कमाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी साफ टारगेट को पाने की रणनीति बनाने में लग जाएगा। और इससे भी बेहतर, अपने रोज के छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे मैं हर दिन एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा या हर दिन कम से कम 1 पेज लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज 5 पेज लिख लिए और फिर 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही आदत की रीढ़ है। 2, आदत को मजेदार बनाएं। किसी भी आदत को तब तक नहीं निभाया जा सकता जब तक वो मजेदार न लगे। अगर आपको वो काम बोझ जैसा लगेगा तो मन जल्दी ही थक जाएगा। तो करें क्या? काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। ब्लॉग लिख रहे हैं, 500 शब्द लिखिए, थोड़ा आराम, टहलने निकल जाइए, मनपसंद म्यूजिक सुनिए, फिर लौटकर 500 शब्द और लिखिए। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, 10 पुशअप्स, थोड़ा आराम, 1-2 गपशप, फिर अगली सेट। छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने से आपका दिमाग बोर नहीं होता और आदत बनी रहती है। 3, आदत को आसान बनाइए। शुरुआत में ही ऊंचे लक्ष्य मत बनाइए। पहले ही दिन 100 पुशअप्स या 5 ब्लॉग पोस्ट नहीं, पहले छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे हर दिन सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट, हर दिन सिर्फ 1 ब्लॉग पोस्ट, हर दिन सिर्फ 1 पेज। इससे आपका मन डरता नहीं और आदत धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। 4, संतोष जरूर महसूस हो। हर अच्छी आदत के पीछे एक संतोष होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको इनाम मिलेगा, आपका दिमाग उस आदत को दोहराना चाहेगा। जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, देखिए आपका शरीर कैसे फिट हो रहा है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखिए आपके रीडर्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है। जब भी आपको छोटी छोटी जीत दिखेगी, आप और उत्साहित होंगे और आदत बनी रहेगी। अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे जरूरी नियम, आपको बस 2 बातें तय करनी है। 1, कब करेंगे। 2, कहां करेंगे। जैसे ब्लॉग लिखना है तो तय कर लीजिए, हर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपने स्टडी रूम में ब्लॉग लिखूंगा। जब समय और स्थान फिक्स हो जाते हैं तो दिमाग उसे एक रूटीन मान लेता है और फिर आदत अपने आप बनने लगती है। अब अंतिम बात, आपकी जिंदगी का असली रूप वही आदतें तय करती हैं जिन्हें आप हर रोज दोहराते हैं। खराब आदतें कुछ पल की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन असली शांति, सफलता और संतोष सिर्फ अच्छी आदतों से ही मिलती है। इसलिए आज ही तय करें, वो कौन सी आदत है जो आपको शांति और उन्नति की तरफ ले जा रही है, और वो कौन सी आदत है जो आपको धीरे धीरे खोखला कर रही है। उसी के अनुसार अपना अगला कदम चुनिए। हर आदत एक चुनाव है और हर चुनाव आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। एटॉमिक हैबिट्स की इस पूरी यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को बदल सकें।